हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आज हम चर्चा करेंगे कंट्रोलिंग की। नियंत्रण नियंत्रण को प्रबंध और प्रशासन का एक आवश्यक जो साधन है वो प्रारंभ से ही माना जा रहा है। नियंत्रण से ये पता लग जाता है कि संस्था का कार्य योजनाबद्ध चल रहा है अथवा नहीं, पर्याप्त निर्देशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, संस्था के जो अलग अलग घटक है उनमें समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से पर्याप्त संबंध स्थापित है अथवा नहीं है। नियंत्रण की अच्छी योजना जो है वो उच्च प्रबंधक वर्ग अधिकारी जो है उनकी वो क्या करता है, प्रत्यायोजन करता है उसका, और उच्च प्रबंधक अनावश्यक जो बड़े कार्य है उनसे मुक्त हो जाता है। अब इसमें इसका अर्थ और जो परिभाषा है जो कुछ दी गई है प्रबंध शास्त्रियों की, उनकी चर्चा करेंगे। तो आधुनिक जो व्यवसाय में नियंत्रण से आशय उन सब क्रियाओं से लगाया जाता है जिनके द्वारा पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी के कार्यों को निर्देशित किया जाता है। इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि यह वह साधन है जिसके द्वारा प्रबंधक विश्वास एवं सुरक्षा के साथ अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण कर सकता है। आधुनिक प्रबंध शास्त्रियों की विचारधारा यह है कि नियंत्रण का तात्पर्य अधीनस्थों पर आधिपत्य स्थापित करना नहीं है, बल्कि यह तो वह साधन है जिसके द्वारा पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए कार्य करने वालों के कार्यों का निर्देशन एवं दिग्दर्शन किया जाता है। नियंत्रण का सार यह देखने में है कि क्रियाएं वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में ही जा रही है अथवा नहीं। अब इस संबंध में कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, जैसे ड्रकर ने कहा है कि नियंत्रण उद्देश्यों एवं साधनों, उत्पादन एवं प्रयासों में साध्य स्थापित करना है। यानी नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक ये ज्ञात करता है कि संस्था के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए साधन प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग किए जा रहे हैं और उनका प्रभावपूर्ण तरीके से ही प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण की कुछ विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाएं और भी दी गई है, जैसे मेसी ने कहा है कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है और कुछ पूर्व निश्चित लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन दिया जाता है। कोटलर ने भी कहा है कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने के प्रयास किए जाते हैं। जॉर्ज आर टेरी ने इस संबंध में लिखा है कि नियंत्रण का तात्पर्य यह निश्चित करना है कि क्या किया जा रहा है। इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्यों का मूल्यांकन करना और आवश्यकता पड़ने पर संशोधनात्मक प्रयासों को काम में लेना है, जिससे कि योजनाबद्ध निष्पादन हो सके। अब इन परिभाषाओं का अगर अपन अध्ययन करें तो इस आधार पर जो निष्कर्ष निकल के आता है वो इस प्रकार है कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने वालों के कार्यों का इस प्रकार मूल्यांकन किया जाता है जिससे संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अनुसार पूरा किया जा सके। इस प्रक्रिया द्वारा वास्तविक कार्य परिणामों पर जो कार्य परिणाम है उनकी परिमापों तथा योजनाओं से तुलना करके उनमें हो रहे विचलनों को ज्ञात किया जाता है और उसके बाद इन विचलनों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं ताकि अपेक्षित लक्ष्य तथा योजनाएं पूरी की जा सके। अब जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, उसके कुछ विशेषताएं या लक्षण जो है वो इस प्रकार है। पहला है प्रबंधक का कार्य, मैनेजर्स फंक्शन
नियंत्रण करना प्रबंधक का कार्य है, न कि संस्था के अध्यक्ष का। इसके अतिरिक्त यहाँ ये बताना आवश्यक है कि प्रबंधक की ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, अर्थात स्वयं प्रबंधक को ही ये कार्य करना पड़ता है। निरंतर प्रक्रिया, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नियंत्रण की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। प्रबंधक सदैव अपनी संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यों में सामंजस्य करने का प्रयास करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है, यानी निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट है चक्राकार प्रवाह। इट इज ए सर्क्युलर मूवमेंट। नियंत्रण का प्रारंभ नियोजन अर्थात उद्देश्यों के निर्धारण से होता है। ये उद्देश्य ही वे प्रमाप होते हैं जिनसे संस्था के कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर ही प्रबंधक आवश्यक सुधार करता है और नई योजनाएं एवं प्रमाप निर्धारित करता है। इस प्रकार नियंत्रण एक चक्राकार प्रवाह है। नेक्स्ट है गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस। ये गतिशील प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नियंत्रण के प्रमापों को निर्धारित किया जाता है और उन्हीं से वास्तविक कार्य के परिणामों की तुलना की जाती है। इस प्रकार या इस प्रक्रिया में जो समय और परिस्थितियों के अनुसार निरंतर परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है भविष्योन्मुख। इट इज ए फॉरवर्ड लुकिंग। सदैव भविष्य से संबंधित नियंत्रण जो है सदैव भविष्य से संबंधित होता है। जो कुछ भूतकाल में हुआ उसका नियंत्रण नहीं किया जाता है, बल्कि भूतकाल में हुए कार्यों के आधारों पर भविष्य के कार्यों का नियंत्रण किया जाता है। प्रबंधक भविष्य के कार्यों में हो सकने वाली गलतियों को रोकने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है परिमाणोन्मुखी। नियंत्रण कार्य परिणामोन्मुखी कार्य है। ये परिणामों को प्रमापों के अनुरूप प्राप्त करने का प्रयास है। अतः नियंत्रण में वह सब कुछ किया जाता है ताकि वास्तविक परिणाम उद्देश्य योजनाओं के अनुसार हो सके। नेक्स्ट है यह सभी स्तरों पर व्यापक होता है। नियंत्रण सभी स्तरों तक व्यापक है। यह प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाता है। अंतिम नियंत्रण करने का अधिकार उच्च स्तरीय प्रबंधक वर्ग, जिसमें संचालक मंडल भी शामिल है, उसको होता है। विभागीय प्रबंधक अपने विभागों का नियंत्रण करते हैं, जबकि निरीक्षक तथा फोरमैन कार्य करने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण की समस्याएं भी प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अलग अलग होती है। उच्च स्तरीय प्रबंधक प्रशासकीय नियंत्रण करते हैं, जो विस्तृत नीतियों, योजनाओं तथा अन्य नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर किया जाता है। मध्यवर्गीय प्रबंधकों की नियंत्रण की समझ या संस्था की नीतियों की क्रियान्वयन से संबंधित होती है, जबकि निम्न वर्गीय प्रबंधकों की नियंत्रण की समस्या कार्य संचालन से संबंधित होती है। नेक्स्ट है सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। नियंत्रण सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया है। नियंत्रण प्रक्रिया सकारात्मक एवं रचनात्मक है क्योंकि ये प्रक्रिया पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए संपन्न की जाती है। इसका उद्देश्य किसी के कार्यों में हस्तक्षेप करना नहीं है। नेक्स्ट है दोनों पहलू। नियंत्रण में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का समावेश होता है। सकारात्मक पहलू से नियंत्रण का उद्देश्य संस्था के साधनों का उचित प्रयोग एवं परिणाम प्राप्त करना होता है, जबकि नकारात्मक पहलू से नियंत्रण का उद्देश्य साधनों का अनुचित प्रयोग एवं असंतोषप्रद परिणामों को रोकना होता है। नेक्स्ट है
लक्ष्य प्रदान, गोल ओरिएंटेड। नियंत्रण लक्ष्य प्रदान है क्योंकि नियंत्रण का उद्देश्य ही यह सुनिश्चित करना है कि किए जाने वाले कार्य संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देंगे। वास्तव में नियंत्रण का उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। नियंत्रण उद्देश्य नहीं बल्कि उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। नेक्स्ट है क्रियान्मुखी, एक्शन ओरिएंटेड। नियंत्रण क्रियात्मक या क्रियान्मुखी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक कार्य परिणामों निष्पादनों का मूल्यांकन ही नहीं किया जाता है, बल्कि इनकी प्रमापों से तुलना करके उन्हें प्रमापों के बराबर लाने का प्रयास किया जाता है। जब तक वास्तविक परिणामों में सुधार कर प्रमापों के अनुरूप नहीं कर लिया जाता है, तब तक नियंत्रण की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है व्यक्तियों का नहीं, कार्यों का नियंत्रण। कंट्रोल नॉट ऑफ मैन बट ऑफ एक्टिविटीज। नियंत्रण व्यक्तियों पर नहीं किया जाता है बल्कि कार्यों, यंत्रों, उत्पादन पर किया जाता है। कार्यों पर नियंत्रण से व्यक्तियों के व्यवहार पर स्वतः नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट है नियोजन एवं नियंत्रण संबंधित है। कंट्रोल एंड प्लानिंग आर लिंक्ड। नियोजन एवं नियंत्रण आपस में संबंधित है। इस संबंध में कुंज तथा ओडोनोल के अनुसार नियोजन जो है उसके दो पहलू है। वस्तुतः नियोजन के अंतर्गत उद्देश्य या प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं और नियंत्रण के द्वारा कार्यों को उन उद्देश्यों या प्रमापों के अनुरूप संपन्न कराने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से ये जो नियंत्रण है, ये नियंत्रण के कुछ लक्षण हैं। इसके आगे कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।